बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय श्री गणेश विघ्नहरण मंगल कर्ण काटोन सकल कलेश। गोरी माँ के लाडले प्रथम करो धर ध्यान। अनुस्वाय ने शारदे रखियो रे मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तो वास करे मेरे कटकेरी पर्दे खोल। रसना पर वासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवानी अमंगल हारी। धरे हो सुदशरथे अजिरे बिहारी। जनक सुता जगे जननी जानकी। अतिशय प्रिय करूं निदान की। ताके जोगे पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवानी मंगल हारी। उमा सहित जय जगत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परवेश नगर की जय सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। चलत विमाने कोलाहल होई। जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तन बल पवन समाना। ओ दिव्य के विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार बसाई राम सर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की। घोर निशाचर विकट भय समरगन नहीं काऊ। मारे सहित साय में खल मारिच सुभाऊ। सियापति राम राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम प्रतोषी माधु सबे कहीं विनीत वरवेन। सुमरहि सुम गुरु जी प्रेम पद किए। निंद बस बनैन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। बड़ा
पावन मास आपने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और इतवार को, रविवार को उसकी भगवान की छठी मनाई। छठी का जो बताते हैं इसको विधि विधान से, विधि विधान का मतलब भक्ति भाव से जो इस छठी को मनाओ है ना, पूतना उस घर से सदा सदा के लिए चली जाए। आज का भी यही प्रसंग है। माँ भगवान राम को गोद में लेकर के साथ में माता सीता बैठी हुई है और उनसे पूछ रही है, बेटा तेरा इतना छोटा छोटा ये कोमल शरीर तूने भयंकर राक्षसों को किस प्रकार मार दिया। देखो माँ बाप की ये देखो कि अपना बेटा चाहे कितना बलवान हो, कितना ताकतवर हो, अपना बेटा उसने हमेशा सिलौना बड़ा कोमल सा लगेगा। और एक बात और, अपना बेटा चाहे दूसरों का कितना ही चलाया हुआ है, कहा मेरा बेटा बहुत शरीफ है। ये माँ की ना ममता है, चाहे वो दूसरों को नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये माँ की ममता। कह लगे कि बेटा वो इतने भयंकर राक्षस, वह ताड़का सुभाव मारिच, और तू तो छोटा हाथ इतना कोमल शरीर है, और तू इन्हें कैसे इतना बड़ा कार्य कैसे कर दिया। और दूसरी बात हो, वहां जो जनक के घर में जो कठोर धनुष था उसको बड़े बड़े महाराजा भी ना वो हाथ उठा सके, तूने ये कार्य कैसे कर दिया। और उन सब के बीच में जो इतने बड़े बड़े बलवान योद्धा राक्षस, जो मनुष्य का वेश धारण करके देवता गंधर्व किन्नर सारा समाज वहां बैठा था, उनके बीच से तूने ये सीता का वर्ण कैसे कर लिया। ये भक्ति का उत्प्रोत प्रसंग है। देखो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी को, और पूतना कब आई? 6 दिन बाद, उस दिन थी 14। 14 का मतलब क्या? वाल्मीकि से भी जब भगवान राम ने पूछा ना कि प्रभु ये बताओ मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने के स्थान बताओ, ने बोला प्रभु एक तो ये बता दो आप हो कहाँ नहीं। ये तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वो परमात्मा का वास हर एक जगह है, लेकिन मैं एक कंडीशन लगा दी, प्रेम होना चाहिए। जिस प्रकार एक बात सुनो भाई, ये इसे पूरी गाड़ी जो है ना, ये पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, लाइट चल रही है, ये चल रही है, इसमें पूरी की पूरी गाड़ी इलेक्ट्रिफाइड है। लेकिन इसमें अगर आपके पास ज्ञान और विज्ञान है तो इसका आप आनंद ले सकते हो, ना इतना देर में बैठे रहो। पता है तुमने, ये इसके साथ यहाँ तार जोड़ने से, ये खटका लगाने से, ऑन करने से यह लाइट ऑन हो जाएगी, प्रकाश कर देगी, और आपको पता ही नहीं, इस विधि का पता ही नहीं होगा, तो आप जो है ना इससे अंधेरे में बैठे रहोगे, वंचित रहोगे। ठीक इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा, परम पिता परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा जब तक शरणागति नहीं हो जाएगी, आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। बोला प्रभु वैसे तो, लेकिन फिर भी लौकिक रीति से आप पूछते हो ना, मैं बता दूं आपको। 14 स्थान बताए मुख्य मुख्य, आपने पता होगा ये 14 स्थान क्या है। सच पूछिए, भगवान परम पिता परमेश्वर का ये जो दिया हुआ चोला है ना, यही घर है। और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों पर पूतना का वास है। इन 14 के 14 स्थानों पर पूतना का वास है। आप है ना इतने दिनों से बड़े कूट श्रोता हो, आप कभी विचार करा करो, लौट के विचार करो के कई ने 14 साल का क्यों मांगा है। वर में तो उसमें वचन में तो 12 ये कहते थे आज जीवन अयोध्या में आओगा ही नहीं राम, 14 ही वर्ष क्यों मांगे, क्या कारण था। ये कुछ अपनी बुद्धि लगा दे, उस टाइम का नियम था कि 14 साल से ज्यादा देश निकाला नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये नियम भी किसी ने बनाया होगा ना। 14 क्यों बढ़ाए? जैसे तड़ी पार करे हैं यहाँ के एसडीएम डीएम को ना, तड़ी पार की जो कुखाते दुराचारी स्वभाव कैसे है, उनको क्या है, सोनीपत छोड़ दे भाई, तू कानून बना दिया 2 साल तक अगर तू सोनीपत में नजर आ गया तो तेरे पर वो कार्रवाई की जाएगी, तू जेलों की जाकर के ता उम्र जो है ना शोभा बड़ा होगा। ये नियम बने हुए हैं
इसी प्रकार भी भक्ति में भी, ज्ञान में भी, वैराग्य में भी, हर प्रकार के आप अगर नियम से चलोगे आपको परमात्मा का दीदार हो जाएगा। और मनमुखी भक्ति, मनमुख आचरण, शास्त्रों के द्वारा जो बताए गए कर्म है उनको छोड़कर अपने मनमुखी कर्म करोगे तो उसमें जो ना आप जिस प्रकार जंगल में बच्चा अकेला रोता है उसकी आवाज सुनने वाला कोई है ही नहीं। मेहनत तो बहुत करी, प्रयास तो उसने बहुत किया, रोया भी, चिल्लाया भी, लेकिन नहीं कोई वहां। ठीक इसी प्रकार पूतना, पूतना का मतलब है जब आपकी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां ऊपर भौंकी उसमें रहेगा तो पूतना आपके घर में आवेगी नहीं। देखो कहां से छोटी पूतना कहां से चली? पूतना चली मथुरा नगरी से। ये आपका शरीर ही मथुरा है, हरि से मथुरा नगरी के अंतर्गत ही गोकुल, गोकुल जो इंद्रियों का कुल है, जो परिवार है उसको कुल में आ गई। बड़ा इनके ना ये जितने भी हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, इनको पढ़ना ना बड़ा आसान काम नहीं। बचे आपकी भाषा इनमें अपने सरल लागती होगी। उसमें क्या है, किसी आचार्य की देख रेख में आपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया ना, आपकी हो जाएगी मति भ्रम, और मति में भ्रम आने से आप धर्म से अच्युत हो जाओगे। और जब धर्म से आप जो ना इधर उधर कार्य करने लग जाओगे तो आपका ना इलोक सुखी रहेगा ना परलोक सुखी रहेगा। इसलिए जो ये शास्त्र हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, किसे आचार्य की आश्रय लेकर के ये हमने पठन और पाठन करना चाहिए। अपनी मर्जी से आप कह दोगे तो ये क्या है भाई, ये मति भ्रम हो जाएगी आपकी, उनको समझा नहीं पाओगे। पूतना आई, पूतना का मतलब है जो पूतना, पूत का मतलब जो पवित्र, और ना का मतलब जो पवित्र ना हो, जिसके अंदर विकार ही विकार हो, जिसके अंदर हमेशा बुरी वासना ही हो। और कंस ने कह दिया उसको, देखिए यहाँ आप इसका मिलान करना आप अगर ठीक बात। कंस ने कह दिया कि देखो पूतना तुम्हारा एक काम है, मैंने नहीं पता वो कृष्ण काल वो देवकी का 8वां पुत्र बताया, पर मेरे को नारद बता के गया था। अब ये कमल का फूल है, इसको गिनो कौन सा 8वां है, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा है। तो एक काम करना, जन्मजात शिशु लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों को सारों को काम तमाम कराना, 3 साल से नीचे नीचे के बच्चों को सबको मार देना। क्या है ये, कभी गौर किया, सोचा कभी? पढ़ो ये 3 साल का क्या मतलब है। और पूतना वासना, आपकी बुरी वासना कब आवेगी? देखो भाई आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे आप तो शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। एक तो है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, एक है सुषुप्ति, और एक है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में पूतना किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। तुरीय अवस्था में आत्मा और परमात्मा का एक एक कर्ण हो जाए, लेकिन इन 3 अवस्थाओं में, इन तीनों में जो है ना पूतना के बच जाएगी। ये 3 वर्ष का मतलब ये जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों से बंधा हुआ जीव, वहां वह पूतना का ठिकाना बने ही बने। पूतना का मतलब जो पवित्र ना हो, और जो पवित्र ना हो ना उसका आचरण आप देखोगे ना, बाहरी आचरण आप देखोगे, इतने संघर्ष कर इतना बढ़िया उसका आचरण होगा कि वैसे ही लोभायमान हो जाएगा। बड़ी माया जो ना, ये माया पूतना है, माया, माया बड़ी जो है, माया बड़ी विचित्र माया है। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं मुनियों को इनके भी मन का जो हरण कर ले है, हमारे जैसे किसी साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। वहां से चली, आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, उसमें एक कुंजिकाम स्रोत है, और उसमें जो ना जो इस माँ की शरण ले ले ना, उसको मोहन, मारण, उष्टानन, स्तंभन, ये जो 5 प्रकार के जो तंत्र मंत्र की विद्याएं है ना, ये उस पर नहीं आती। अब आप कहोगे तंत्र मंत्र विद्या की, हाँ इस वायुमंडल में, इस आकाश मंडल में पता ना कितनी आत्माएं भटके हैं, कितने जो ना अनिष्ट करने देवता, मारण, मोहन, पता कितने तंत्र मंत्र, सब कुछ यहाँ घूमे। लेकिन वह आत्माएं कुछ ऐसी हो, तांत्रिक जो सिद्ध की हुई आत्माएं, जिनका शरीर पवित्र नहीं होता, उन पर जाकर अटैक करते हैं। जिनका शरीर पवित्र का मतलब ये है, आप जो ना वैसे दिखोगे, भाई बढ़िया कपड़े ना पहने, वो पवित्र नहीं है।
पवित्र का मतलब जिसके शरीर में, जिसके घर में 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश का मतलब है जिसके उठते बैठते खाते पीते हमेशा भगवान का राम राम नाम मणि दीप धरूं दे धरी द्वार। राम नाम की जो मणि है ना, वो अपने जिसने हृदय में बसा लिया उसका प्रकाश हो जाएगा, और वहां जो है माया उसको कुछ नहीं कहेगी। अब भाई सबको काम तमाम करती चली। माता यशोदा के घर में भी आई। माता ये बड़ी सुंदर माता यशोदा बोली बाड़ी। क्यों? माता यशोदा को जिस दिन से लाला होया है ना, सारे ब्रजवासी माता के द्वारे बांध के कह लगे कि ये लाल तेरा तेरा नहीं है, ये लाल जो है ना सभी का है। क्यों? हमने जो है ना सभी ने एकादशी के व्रत किए थे, और एकादशी के व्रतों का फल ये था, हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारा जो ये नेता है, हमारा जो ये नंद है, हमारा जो राजा के रूप में है, इसके कोई संतान नहीं प्रभु, हम अपना पुण्य अर्जित कर रहे हैं, इनके घर में कोई न कोई संतान होनी चाहिए, उसके पुण्य के प्रताप से आपके घर में संतान, तो इसमें हमारा भी अधिकार है। माता यशोदा कहने लगी बोले ठीक है, ये आपका ये पुत्र है, आपका ही है ये। और वहां सब आ रहे हैं, और माता यशोदा ने इतना निछावर कर दिया, जिसको जो हाथ लगा वही दे दिया, ले जाओ। लेकिन वो भी इतने हैं, उससे दुगना करके माता यशोदा के वहां रख दिया है। माता यशोदा ने सोची कोई पूतना सुंदर कोई ब्रज की नारी होगी, कहने लगी कि बहन अपने लाला को मेरे को दिखाओ। लो बोली थी ना, खुशी थी, चौथेपन में पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इतनी आनंदमय थी। जब एक साधारण माता का पुत्र हो जाता, उसकी प्रसव काल की पीड़ा कितनी हो कपूर जी, और उसकी ननंद या उसकी सास या उसकी जेठानी आज का उसको ये कह दे कान में तेरे पुत्र हो यार, उसकी सीमा, आनंद की सीमा कितनी जबरदस्त होगी। यही यशोदा मैया की आज और वो तो साधारण नहीं, वो प्रेम पिता परमेश्वर ही अवतार लेकर माता कौशल्या की गोद में सो रहा है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सह स्वरूपा। माता यशोदा अपने नए सह स्वरूप मारे, सह स्वरूप में है, ये अपने प्राय का सारा भेद मिट जाया करता है। उसमें ये नवरत्न का शरीर है, ये रामनिवास का शरीर है, ये दहिया साहब का शरीर है, लेकिन जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो मेरे अंदर भी बैठा हुआ है, इनके अंदर भी बैठा हुआ है। ये जो अवस्था आ जा है उसका नाम है परमपिता परमेश्वर। ये है आनंद की अवस्था, ये है तुरीय अवस्था, उसमें पूतना उसके ऊपर प्रहार कर ही नहीं सकती। अब वो पूतना के गोद में रख दिया। पूतना का उद्देश्य था इसका मैं जहर देकर इसको मारूंगी, और ये छोटा बच्चा वैसे जहर तो लेगा नहीं है, और वैसे जहर दूंगी तो मैं के। पूतना इतनी दुष्ट थी, पूतना का मतलब जो पवित्र ना हो, ये दुष्ट हृदय वाले ऐसा काम करें। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है इतनी निर्मम हत्या, ये नाना प्रकार की हत्या। ये वह सारे के सारे समझ लो पूतना के भाई हैं। वह और आऊंगे अभी, पूतना का बहुत बड़ा परिवार है। पूतना का कौन से जो है ना, पता ना कितने एक भाई ले रही थी। कृष्ण भगवान मारते मारते थक लिए होंगे, इतने जो ना दुष्ट आए थे पूतना के भाई। कभी सक्टासुर बन करके, कभी कुछ बन करके, कभी तृणावतार बन करके, कभी कुछ बन करके, ये सारा का सारा पूतना का परिवार था। कहने लगे कि एक ही तरीका है, बच्चा है ना माँ का दूध पी बड़ा खुश होकर पीवे 6 महीने तक। कहने लगा कि मैं अपने सतन पान पे सतनों को जब इनको पान कराऊंगी ना, उस पर मैं जहर लगा लूंगी, और जहर भी ऐसा है, ये काल कुट विष है, एक बार इसने मुंह को लगाया अरे बच्चे का काम तमाम हो जाएगा। और ये हो गया। जैसे ही जहर पिलाने लगी, देखो छठी आपने भी मनाई, लेकिन जो महात्मा व्रज के महात्मा है, जो सिद्ध महात्मा ना, उनकी छठी में हमारी छठी में बहुत आनंद है। उनकी छठी ही अलग ही किस्म की है। हमारी छठी है केवल इंद्रियों को तृप्त करने वाली। हमारी छठी क्या है? इंद्रियों को तृप्त करने वाली। लेकिन उनकी छठी जो है ना, वो है आत्मा को तृप्त करने वाली। आंख मीच कर बैठ जाए है, और वो भगवान की सारी लीलाएं जो भी घटित हुई हैं, उनको मानसिक रूप से उनको दोहराना, मानसिक रूप से भोग लगाना। देखो हम डिब्बे में आए, डिब्बे में किस लिए आए हैं? कि हम अपना कुछ पुण्य अर्जित कर जाए, और जहाँ संतों का मिलन हो जाए, जहाँ भगवान की कथा होती हो, जहाँ भगवान का राम का नाम लिया जाता हो, वो स्थान तीर्थ बन जाया करे। और तीर्थ पे
बाहरी पाप कर लोगे, तीर्थ पान को पाप जो है ना आपका धुल जाया करे, लेकिन जब तीर्थ पर ही पाप कर जाओगे उसका निवारण कभी नहीं होगा। इसलिए कहीं भी ऐसे आयोजन हो, ऐसा धर्म का स्थान हो, वहां बड़ी सोच समझ कर जाना चाहिए। मन की सारी कुंठाएं दूर करके वहां जहां तुम जाओ संतों के दर्शन करने, और वहां भी मैं तो मैं का समझ लो अपने पुण्य खत्म करके तुम पाप लेकर आने लग रही हो। यहाँ इससे अच्छा है जब मैंने पता भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं अभी इस स्वभाव में आया नहीं हूँ, मैं हलवा पूरी खाना जा, मैंने पता है, और फिर वहां मैं ईर्ष्या द्वेष और ये पाल कर जाऊं, मेरे पुण्य जो मैंने साल भर के जो पुण्य एकत्रित करे थे 1 महीने के, वह सारे पुण्य मैं वहां दिया आऊंगा, और वो बड़े इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हैं। या तो किसी उसमें धर्म आयोजन में जाओ मत, जाओ तो अपना ज्ञान, अपना अभिमान, अपना जहाँ जूतिया काटी ना वहां कह दो तू भी अड़े बैठा रहा, चालती आना माफ ले लूंगा तुम्हें, होश कहो चालती आना तुमने पावे ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो जा, किसी संत की इतनी बड़ी मेहर हो जा कि वो आपके पास आने मत रहे। पाप को जब आप दूर बैठा दोगे ना, जब धर्म का पुण्य का इस शरीर में ज्यादा प्रचार आसार कर दोगे, पाप आपके पास आने से डरेगा। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। वैसे आपने लगा है, पर बताऊं क्या है, पाप कैसे डरेगा? आपके मन में एक बार था होगा मैं चोरी का पैसा कर लूं, रिश्वत ले लूं, बेटी पराई बहन बेटी को ये देख कर, लेकिन नहीं, अंदर आप इतने मजबूत बन जाओगे, धर्म इतना जागृत हो जाएगा, पाप करने की आपकी हिम्मत पड़ेगी ही नहीं। और जब ये सारी चीज दूर हो जाएंगी पाप कर लोगे आप। इसलिए धार्मिक आयोजन करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी बड़ापन, मैं तेरा मैं तू मेरा, ये हो वहां पर बैठ करके आपस में, अरे संत हो तुम, संतों का मिलन है, आप एक दूसरे की मिलनी करिए, एक दूसरे में उसमें भगवान का दीदार देखिए, उसमें आराम से चुपचाप बैठिए। ये है महात्माओं की छठी, वो अपने आराम से बैठे रहे हैं, और हमारी छठी क्या है, खिचड़ी बना ली। डोगरी जी महाराज कहे इसमें भी कोई अर्ज नहीं, करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन ये चंद समय तक आपको आनंद देगी, उसके बाद फिर वही डाक के 3 पात। सदा सदा के लिए अगर आप अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहते हो तो मानसिक पूजा बहुत जरूरी है। भाई यह पूजा भी ठीक बताई, लेकिन मानसिक जो पूजा है वो जो है आपको सदा सदा के लिए आनंद देगी। अब वो गया, जैसे ही जो ना सदन पान करने लगी, भगवान कृष्ण ने लीला कर दी, आंख मीच ली, और आंख मीचने का परिणाम ये होया कि वो जो ना सामने वाला जो हत्यारा है, पापी, वो खुद पे खुद मर जाया करे। परमात्मा किसी ने मारते नहीं, खुद पे मर जाया करे, खोटे खोटे का। जब आपको एक सामने वाला आग बबूला होकर बताना कितने अश्लील शब्दों का, कितने असभ्य शब्दों का आप पर प्रहार कर रहा है, और आप उसको देख कर चुपचाप उसको सुन रहे हो, वो कविता ही बोल लगा, एक थक्के नुका गया, चार भाग मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आपसे चला जाएगा। चला जाने का मतलब आपने उसको मार दिया, हथियार से नहीं मारा, आपने अपने उसको सहनशीलता के द्वारा, मर्यादा के द्वारा उसकी मृत्यु कर दी। ठीक कृष्ण भगवान ने यही किया, आंख मीच ली, आंख मीच ली। कृष्ण भगवान में वो भगवान था, भगवान ना देख उठ के, और वो पुत्रा कहने लगी मेरे को बचा बचा बचा, दर्द इतना होने लगा, मेरे को छोड़ दे छोड़ दे। बोला माँ मेरा यही दबाना है, मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं, और जिसका मैं हाथ पकड़ लूं ना फिर तुम अपना ही दाम दिखा दो उसको, तेरे घबराओ मत, तेरी ये वासनाएं सब खत्म हो जाएंगी। मन दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज रूपा। जीव जब अपने सहज स्वरूप में आ जाए मेरे धाम में चला जा करे। अब तेरा धाम जो ना, तेरे 2 जन्म की भक्ति पुष्ट हो रही माँ, तू मैंने पता वही है, तू बलि की बेटी है, तेरा नाम रतन वाला है, तेरे याद नहीं मेरे याद है, रतन वाला। हर जब मैं वामन रूप का धारण करके गया ना, हर एक में तू मेरा रूप देख करके ये कहने लगी वो माँ कितनी धन्य है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। अगर मेरा बेटा ऐसा हो तो मैं बड़े प्यार से प्रेम से चद्दर की विछोड़ा कर करके मैं अपना सतन पान कराऊं। बोला माँ तेरा मैं वो काम भी करूंगा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। बोला जब मैंने सारा का सारा नाप दिया 2 पगों में, और तीसरा पग कहाँ रखा अपने सिर पर,
जब तेरे को दर्द होया कि अगर मेरे को ऐसा बेटा मिल जाए, इतना दुराचारी बेटा हो जाए जो सर्वस्व लूट गया, उसको मैं तैर देकर मार दूंगी। बोला माँ मैंने तेरी यह भी पूरी कर दी है, तेरी जो प्रेम में वात्सल्य भाव था वो भी मैंने पूरा कर दिया है, और जो तेरा दुष्ट भाव था माँ मैंने वो भी पूरा कर दिया है। मेरे को भाव से बजो, कुभाव से बजो, जब जीव अपने उस सहज रूप में आ जाए वो मेरा धाम प्राप्त करेगा। अब उसके प्राण हर लिए। अब सारे व्रजवासी वहां आए। लबारे लालों को क्या हो गया, कोपरी बला लेगी, ये ले गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित इतनी बड़ी लंबी चौड़ी विशाल काय शरीर था इसका। व्रजवासियां सीट ढीला करके जब जो है ना उसको पूतना से भगवान कृष्ण को उतारा और उसके टुकड़े कर दिए। आड़ी लेकर को छोड़ा नौरतन बिठा रहे थे और कटो जैसे उसको काटना शुरू किया। 84 कोस का ब्रजमंडल जो उसके पूतना के हर एक 14 अंगों से दुर्गंध निकलती थी वो सारे का सुगंधमय हो गया। परीक्षित ने एक बार कहा कि गुरुजी ये कैसे होया? बोला ये ऐसे होया पुत्र, सुन मेरी बात, अब तू ध्यान से सुन। कृष्ण भगवान को जैसे वो गोद में बैठाया ना, बच्चे की क्या वो है, वो जो है ना लात चला कर बहुत ज्यादा हाथ पैर चला कर, और जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस कथा को ना जितनी लोक भाषा में कहोगे ना, भगवान की कथाएं जितनी लोक भाषा में कहोगे ना, उतना सुनाने को भी आनंद आओगा, उतना सुनिया को भी आनंद आओगा, और वो अपने सहजानंद स्वरूप में बैठ जाएगा। मैं सुन रहा था जगदीश सत्री जी का, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो है नहीं, लेकिन इसमें क्या हमने ज्यादा कि हमारे जैसे कोई इतनी ज्ञान की भाषा में नहीं आओ। एक बात आई थी कि लक्ष्मण का मरम वचन सीता बोला, हाँ हरे प्रेरित लक्ष्मण का मन डोला। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, ये बोलना है जो तो भाई जो ना बोलना, इसका मतलब सीता माता स्त्री होगी, इसके ऊपर कुछ मैंने थोड़ा सा नमाया, इसके ऊपर कुछ प्रसंग चल जाता। अरे भाई एक बात बताओ, अगर हम व्याकरण के चक्कर में पड़ेंगे ना तो ना थे व्याकरण तम ना इतनी ना मन ना इतनी व्याकरण से बता दो। यहाँ इतने बैठे हैं, मैं इंग्लिश में, आजकल इंग्लिश का जमाना, पार्ट ऑफ स्पीच कितने हुए हैं, अंग है कितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, कितने हैं? व्याकरण भी नहीं पार्ट ऑफ स्पीच से वही है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, फिर नाउन के कितने भेद हैं, फिर सिंगुलर है, जेंडर, नंबर, कितना है के। उसमें क्या है, एक ही बात है उसमें। बोला ये है ना वो जो आज उस टाइम पर माता सीता आचार्य बन गई, ये जगदीश जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की थी। बड़ा मैं उसके ज्ञान को जो है ना कोट एंड कोट प्रणाम करूं, बड़ी सुंदर व्याख्या की। बोले हुआ थी, लेकिन मेरे मन में सुनते एक बात आई, मकार है वो जो ना वो तो नहीं है क्या, गिरा अर्थ जला विषम कैयत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पदे जिन्हें प्रिय। एक बात बताओ, सीता राम में जब कोई भेद है ही नहीं तो उसमें बोलना वो कह दो या बोली कह दो, जब वही राम सीता और वही सीता राम है, वो ही है दोनों, तो इसमें बोलना आज्ञा हरी प्रेत मत डोला। दूसरा, माया का इतना हिम्मत नहीं है कि एक वैराग्य का मन डोला देगी, एक वैराग्य को अपने मन से विचलित कर देगी। इसलिए हरि प्रेरित, तो इसका मतलब कौन है? उस माया में भी भगवान बोल रहा था, बोल रहा ही था होगा। ये उनके ये नहीं कहता, देखो सुनी सुनाई बात को न्यू की न्यू उसका कहीं नहीं जागी, न्यू कहेंगे जी वो जग केडी त्री जी है ना आपकी न्यू बुराई, उसके मन में एकदम से वो हो जाएगा यार मेरी बुराई। मैं कहता हूँ मैं उसके ज्ञान को कोट एंड कोट नमस्कार करूं, लेकिन ज्ञान की बजाय भक्ति का प्रोषणा, भक्ति सदा फलदायी है। ज्ञानी तो ज्ञान क्या है ना, ज्ञान है एक पुरुष का, पुरुष की संज्ञा है ज्ञान। और माया क्या है? ये माया स्त्री के रूप में भी है, धन के रूप में भी है, बच्चे के रूप में भी है, ये नाना प्रकार के रूप माया है ये भगवान। और माया इतनी दुष्ट है भाई, ये अच्छे अच्छे ज्ञानियों के, मुनियों के, इनके सब गेमों को हर ली है।
80,000 वर्ष की तपस्या जो माया ने 1 मिनट में 2 महीने में खराब कर दी थी। फिर वहां वो चौथी में था ना, औथी में फिर आ गया। तो कहने लगा भूषुंडी जी महाराज कहे फिर इसको कैसे बचा था? बोला इसके लिए भक्ति की चादर ओढ़ लो। भक्ति का मतलब शरणागत होना, समर्पण करना। जो परमात्मा की लीलाएं हैं उनको जो होना विश्वास मान करके उनको सुनना और सुनाना, यह है भक्ति। और भक्ति और माया ये दोनों स्त्री का रूप है। स्त्री पे स्त्री कभी मोहित होती ही नहीं, इसलिए माया जो है ना वो भक्ति का कुछ बिगाड़ ही नहीं, ज्ञान का बिगाड़ सकता है, लेकिन भक्ति का माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरे कहने का मतलब ये है बंधुओं, हम जो है ना इतने पढ़े लिखे नहीं है, वेद हमने आते ना, शास्त्रों की भाषा हमें पूरी नहीं आती, शास्त्रों की भाषा। तो हम जो है ना वैसे परमात्मा का भजन करना और परमात्मा की जो लीलाएं है ना आंख मीच के उनका आनंद लेना, ये उनको शरण में जाना। और शरण में कब आओगे? जब भगवान की लीलाओं को हम आनंद लेंगे ना, और जब वो जो शरणागति होगी ना समझ लो उसकी भक्ति उजागर होगी। तो यही मेरा जो कहने का आश्रय है, जो भगवान कृष्ण भगवान ने पूतना को लात चलाई और भगवान के चरणों में आपने देखा होगा मुख्य मुख्य 24 चिन्ह है, उसमें तो एक चिन्ह है भगवान का, उसके चरणों में कमल का फूल है। और कमल के फूल का क्या मतलब है? वो दुर्गंध को हटा दे और सुगंध ही पैदा कर दे है। तो जब जहां भगवान ने पूतना का जितनी लात मारी ना वो सारी दुर्गंध तो अपने आप खा गया और सारी सुगंध वो पूतना के शरीर में सारा का सारा सुगंध भर दिया। 14 स्थानों पर जो पूतना है, जो बुरी वासना है, वह निकल करके सद्वासना में पड़ गई। जब अगर आप है ना, सच बताऊं, आपका खाना ठीक है ना, आपके शरीर में से दुर्गंध नहीं आओगी। जिस दिन आपका खाना बिगड़ जाएगा आपके शरीर में से दुर्गंध आने लग जाएगी। ठीक इसी प्रकार अब ये तो होगी शरीर की बात। अब आप जैसा खाओगे अन्न वैसा खाओगे मन, वैसे हो जाएगा मन। बोला प्रभु जी मैं तुझे प्याज लहसुन भी ना खाता, मेरा मन, ये देखो भाई ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, इनके जो विषय हैं, जो विषय ही इनका आहार है, आप उन विषयों उन ज्ञान इंद्रियों को विषय को किस प्रकार आहार जो हो, उस आहार से भी आपका चित्त शुद्धि हो है। ये तो देह को लग गया, ये देह का सुर्ग, ये तो देह का वो है धर्म। किसी की कैसी देह है, किसी की कैसे देह है, इस देह का मान गुमान ज्यादा मान गुमान नहीं कर, लेकिन आ जाए जिसके बाल घने सुथरे हो ना वो मेरे जैसे देख कर घना हंसन लग जाएगा। क्यों हंसन लग जाएगा? दे मेरे बाल कितने सुथरे। जिसकी चमड़ी गोरी होगी वो काले आदमी ने देख कर वैसे बोरा मार जाएगा। देख अरे देखा भगवान ने दी, उसका लाख लाख शुक्र करो, उसका सदुपयोग करो। लेकिन अभिमान में आकर मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे दांत कितने सुंदर, मेरे होठ कितने सुंदर, मेरी आंख कितनी सुंदर, पता ना परमात्मा किस टाइम पर एक सुंदरता को 1 मिनट लगाया नू झाड़ देगा 1 मिनट। आप जो ना ये मुंह पकड़ खाते फिरोगे। मैं जो ना मेरे सामने जो बात आई वो बड़ा चौड़ा होगा, बड़ा सुंदर रूप था, बड़ा सुंदर मतलब कोई तो ये बाल लगा कर ये गोल्डन कराया करे, उसके कुदरती गोल्डन बाल नौरतन जी वो इतना घना करता। भगवान ने उसको ऐसा कर दिया, उसके यहाँ पर आड़े मुंह पका दे का कांच लग जाएगी। 6 महीने तक मैं वो था तारा ही नहीं, मगर क्या बात हुई? बोला कांच लग गई। मतलब कोई बात ना, बोला मुंडा लगूंगा, बोला मुंडा लगा। मेरा कहने का मतलब परमात्मा पता ना किस टाइम से क्रूप बना दे, किस टाइम पर स्वरूप बना दे, उसके आगे किसी का चारा नहीं है। ये देह हमारी नहीं, परमात्मा ने दी है। जब देह हमारी नहीं तो उसका क्यों मान गुमान करो हो भाई, तुम क्यों मान गुमान करो? अगर आप में बलवान है, हंगा है, वो है, उसको सत्य कार्य में, उसके पुरुषार्थ के कार्य में लगाओ ना। वहां ब्रजमंडल वासियों ने उसको कराया, अंतिम संस्कार जो कराया, जो अग्नि से सारा ब्रजमंडल सुगंधमय हो गया, सारा ब्रजमंडल सुगंधमय हो गया। अब आओ सारे महात्मा इकट्ठे होकर, और ये ब्रज में ना अब भी उनकी छुट्टी मनाने का तरीका नौरतन जी इतना गजब का, जैसे आप हम 4-5 इकट्ठे हो गए। बोले भैया पूतना आई, जब कृष्ण भगवान ने आंख बंद क्यों कर ली? बोला भाई आंख इसलिए बंद कर ली कि पूतना बुरी चीज ने देख कर सभी आंख बंद कर ले हैं।
बोला नहीं, वो भगवान है, वो तो वैसे भी देखा सबने, अच्छे ने भी देखा, बुरे ने भी देखा, और ये तेरी बात सच्ची नहीं। बोला फिर, बोला इसलिए बंद कर लिया आंखें कि जो ये मेरे को जहर देने वाली माता है, इसको मैं अपनी गति दूंगा, क्यों मेरी माता बन के आई है, और पता जो मेरे से जो नाता बना ले है उसको मैं परम गति दूंगा। तुम्हें वो माता चाहे पिता, तुम्हें बंधु चाहे किसी प्रकार का भी जिसने ब्रह्मा मेरे से नाता बनाया है उसको मैं अपना धाम दूंगा। चाहे मित्र का नाता बना लो, चाहे बेटे का नाता बना लो, चाहे किसी चीज का भी नाता बना लो, मेरे से नाता बना लो। क्या मेरे से नाता बना का आई है माँ का? भाई खूब भाव से आई, चाहे कुछ भी आई, दूध पिलाने तो आई है ना। और जब दूध पिलाने आई है चाहे मैं जहर ही हो, लेकिन मेरी माँ बन के आई है, तो मैंने आंख न्यू मीच ली। जब यह जहर का दूध पिलाने आई है और वो मेरी माँ है सोदा, जब इसको मैं अपना धाम दूंगा तो माता को मैं कौन सा धाम दूंगा? बोला नहीं, या भी वो परमात्मा के धाम का थोड़ा, बोला या भी बात सच्ची। बोला क्या? बोला परमात्मा के जब धाम में जाना हो ना, वो धाम में जाते वक्त चंद्रलोक भी आओगा। चंद्रलोक का मतलब है जहाँ आपके पाप और पुण्य बराबर हो, वहाँ चंद्रलोक में भी निवास करो। जब आपके जो ना पाप पुण्य खत्म हो जा, वापस धरती पर आ जाओ, चाहे 14 साल के लिए चाहे 15। अभिमन्यु चंद्रलोक का वासी था, चंद्रलोक पर आया था, 14 साल के बाद वहां फिर वापस चला गया। रास्ते में फिर उसको सूर्य भी पाँव है, सूर्य को भी बेहतर कहना पड़ा है। तो बोले ये चंद्रमा और सूर्य जो है ना, ये पापड़ है, ये उसको जलाकर भस्मीभूत कर देंगी। और मेरी आंखों में चंद्र और सूर्य का जो वास है, मेरी आंखों से ही चंद्र और सूर्य प्रकाश में दे हैं। वो जठराग्नि जो ही मैं बैठा हुआ हूँ, ये जठराग्नि हर एक उसमें मेरी है, लेकिन मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा तो समझ लो उसको चंद्रमा और जो सूर्य का जो तेज है ना, इसको जलाओगा नहीं, मेरे धाम में जाना ही धाम। बोला नहीं, ये भी बात नहीं। बोला फिर आंख क्यों मीच ली? बोले आंख इसलिए मीच ली, अगर पूतना की आंख में आंख मिला लेता तो उसको रहस्य को समझ जाती, और रहस्य को समझ जाती तो मेरी लीला को आनंद नहीं आता। बोला नहीं, ये भी बात गलत है। महात्मा आपस में बता रहे हैं ये, और वह महात्मा की बताई हो आपको बता रहा हूँ मैं। बोला एक बात बता, आंखों में आंख तो दुर्योधन की भी मिलाई थी, दुर्योधन ने भगवान को क्यों नहीं पहचाना? नहीं, परमात्मा की एक ही बाणा है, परमात्मा जिसने जनाना चाहो ना उसी को जनाओ है ना, बाकी तो अपने किसी को जनाना नहीं चाहते। बोला ये बात भी ठीक है। बोला नहीं, बात कुछ और है। बोला जब और है तो तू बता दे। बोला परमात्मा कृष्ण भगवान ने इसलिए आंख मीची थी, वो शिव शंकर भगवान को बुलाना चाह रहे थे। बोला शिव शंकर भगवान को क्यों बुलाना चाह रहे थे? बोला ये जहर पीने का भगवान आपका सब्जेक्ट है, मेरा जय नहीं, मैं तो माखन मिश्री का भोग लगाऊं। ये जहर पियो भोले भंडारी, आप आंख मीच करो, भोले भंडारी को बुला रहे थे। और भोले भंडारी आओ और ये जहर पी जाओ, और मेरे को तो आपकी कृपा से माखन मिश्री मिलता रहे, माखन मिश्री खाऊंगा मैं तो भक्तों का। ये जहर पीना, ये जो जहर पी जाए, मैं कृष्ण हूँ, शिव नहीं हूँ। शिव का काम है जो जहर को पी जाए। जहर क्या है? जहर की उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन से। सो ये संसार ही समुद्र है, और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ यही जो है ना देवता और राक्षस हैं, और जो हमारी कामनाएं हैं यही वासुकी नाग का वो नेता है, और ये सुमेरु पर्वत वही, और ये जो कामनाएं इससे हम मथे हैं, और इसके अंदर से जो जहर निकले है उसको जो बचा जा। क्या मतलब? हमारे ऐसे कोई जो ना भाई काम उसे भी हो जाए, थोड़े वैसे भी हो जाए, लेकिन हम पश्चाताप करके भगवान की शरण लेकर के उन कामों को छोड़कर, संसार पता हमारे बताने क्या मारेगा। कल तक यो ऐसा था, आज यो बन गया बाबा, आज यो ले गया कावड़े, आज यो बन गया विठल का भगत, आज यो बन गया विक्रम परिक्रमा करने वाला, आज यो नाव है मानसी गंगा में, आज यो जो ना जो सतकुंभ है आज वहां जा रहा है। वो एक प्रकार का जहर उगलेंगे, और उनका किसी प्रकार का प्रति उत्तर ना देना, अपना पचा जाना, वही जहर का काम है। बोला भगवान मैं इस टाइम पर शिव की लीला नहीं कर रहा, इस टाइम पर कर रहा हूँ मैं कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण की लीलाएं का मतलब माधुरी लीलाएं, मेरी लीलाएं माधुरी है, और ये जहर पीने का काम आपका है, आप जहर पी जाओ। इस प्रकार से उन्होंने छठी मनाई। हम छठी मनाए हैं, और मनानी भी डोंगरे जी महाराज के हैं, क्या हमने इतना नहीं पता था हम छठी नहीं मनाओ, लेकिन उसमें वो छठी में बारी आडम्बरों का कम, और जिससे भगवान का प्रसन्न हो जाना। वही बात को होगी जी भगवान का प्रसन्न हमने किए बेरा, जिस कार्य से रामनाथ जी आपको ही प्रसन्नता मिल जाए,
आपका एक एक अंग रोमांच में हो जाए, आपको ये सारी कई बार अवसराओं है से आपने सारी सृष्टि राम में दिखने में लग जाए, समझ लिया आप जो अच्छा कार्य कर, भले ही वो 1 घंटे के लिए कर रहे हो, भले ही 2 घंटे के लिए कर रहे हो, भले 3 घंटे के लिए कर रहे हो। ये आज का जो प्रसंग अब मैं बताऊंगा, जो माता कह रही है कि ये बता पुत्रे, तूने ताड़का का वध कैसे कर दिया? वो तो बड़ी बलवान थी। कल हमारे रामचंद्र जी सामने कह रहे थे ना, ये ताड़का जो क्रोध है, यही ताड़का जो है लोभ है, और यही ताड़का काम है। इनमें अलग अलग बन के स्वरूप, अलग अलग स्वरूप बन के आए। जब हमारी वासना पूरी नहीं होती ना भाई, हमारी वासना कब जागृत हो? काम लेकर के हमारी वासना जागृत हो है। अगर हमारी जब वासना पूरी नहीं होती ना दैया जी, जब आ जाए हमने क्रोध, और जब वासना पूरी हो जाए जब आ जाए हमने लोभ। भाई हमारा काम पूरा हो गया, अरे इसमें तो माना 1000 रुपये लाए थे शेयर मार्केट में, इसमें करे थे, इसमें जो 1000 रुपये लाए वो भाई हमारी कामना पूरी होगी, वो लोग और बढ़ता चला जाएगा, और 2000 और ला दूंगा, और वो जो है ना वासना के करे, वो घर का बैंक बैलेंस भी उसमें सारा उसमें सट्टे पे लगवा देगी। और बताऊं बंधुओं, ये शॉर्टकट रास्ता बड़ा दुखदायी है। आज एक हमारे देश में युवा बच्चों को ये शॉर्टकट रास्ता आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे को अड़ोस में पड़ोस में उसके घर पे किराए पे मत दो, इतना तगड़ा वो है उनका गिरोह। अगर मैं भी कुछ कहने लग जाना, होश का मेरे पे भी हमला करते हैं। सट्टा खिलावे हैं, सारा लगा कर बच्चे को सब कुछ जा दवा रख है, देता नहीं। इतना बड़ा गैंग है, या तो बच्चा खुद हत्या कर जाएगा या उसका गोली मार करके हत्या करवा देगा। ये क्यों? ऐसा मत करो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जवान बच्चों को संस्कार की घुट्टी ठीक नहीं मिल रही। उनको एक ही विद्या दी जा है, हाउ टू अर्न द मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। उन्होंने चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, उन्होंने तो मैकले की जो पश्चिमी विद्या है वो पढ़ ली। और हमारी विद्या में, पश्चिमी विद्या में यही फर्क है। उनकी विद्या कमाया हुआ धन अंत काल में दुखदायी है, और हमारा कमाया हुआ धन अंत में सुखदायी है। ये विद्या का फर्क है बस। ये किसी 10 रुपए का दान दिए हैं, भगवान इनकी मनोकामना जानते रहे। और मैं सच बताऊं, आप सब जो है ना भगत हो, और भगत का बाणा तो ऐसा होना चाहिए, वो दूर से लग जाए, कहाँ ये डिब्बे में बैठे, कहीं जाओ, आपने कहीं आयोजन होया, आगे जगह ना मिली, कोई बात ना, जहाँ चप्पल कट रही है ना संतों की, वहां बैठ जाया करो, जाकर वहां जाकर बैठ जाओ। उन्हें चप्पलों में, उन्हें जो उनकी पैनियां हैं उनमें ये देखो रे परमात्मा के ये भगत हैं। उन चप्पलों को बैठ के इनमें चरण में जो रज लगी हुई है, ये रज मैं अपने मस्तक पर लगा लूं। वैसे तो करोगे ना, तुम किसी की चप्पला का लाओगे, लोग कहेंगे पागल हो रहा है। उसमें ना ज्यादा वो नहीं करना, हमारा मजाक भी तो कर ले हैं, लेकिन एक काम करना, मानसिक रूप से उनकी भक्तों की ना रज लगा लिया, मानसिक रूप से। ये मेरे भगत हैं, दैया साहब भगत हैं, वैसे तो नहीं, पर क्या करें, मानसिक रूप से इनके जो प्रणाम करते हो, मानसिक रूप में ना तो ये मना करेंगे, ना मैं मना करूंगा, ना मेरे को आडंबर दिखाई देगा। और एक बात और, मान ले हम जो ना आपस में देदारी है, मेरी नौरतन की आता या साहब जी कहते कह मैंने भी हो जाएगी, भाई चाचा मैंने हो जाए, करे बाप बेटे की हो जाए। अरे पति पत्नी का तो जोड़ा मुश्किल तो मिला है, उसकी तू मैं हो जाए, तो उस तू मैं से भी ये कहने को हाथ से बचने के लिए मेरा भाव समझियो। कल तो मेरे चरणा का हाथ लाओ था, आज मेरे से लड़न लग गया। नहीं, मानसिक रूप से उसके चरणों को प्रणाम कर दो, अगले ने कहने का भी मौका ना मिला। तू मैं होगी, असल में तो होगी नहीं, वो भी की फिर राजीनामा हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा प्लेटफॉर्म पे, कल तो तू डॉन्ग कर रहा था, मेरे चरणा का हाथ लाओ था, आज मेरे से तू लड़न लग गया। मानसिक रूप से उसके चरणों की रज ले लो। जो हनुमान जी का पुजारी है, जो कृष्ण का पुजारी है, जो बाके बिहारी का हरदम जिसके हृदय में बाके बिहारी है, उनके आप कहने लगे कि माँ एक बात बताऊं, तूने बड़े प्रेम से पूछ लिया उतार का,
अगले खुद प्रश्न करी, खुद वो प्रश्न माता नहीं करी, वो माता के रूप में गुरुजी महाराज उनका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ इस समय पे देखिए गुरु शिष्य का क्या संबंध है, एक प्रश्न करेगा एक उत्तर देगा, एक प्रश्न। या कौशल्या माँ भगवान राम की आचार्य बनेगी, होगा क्यों ना, तूने गुरुदेव का प्रसाद लिया है, और जहाँ गुरुदेव का तूने प्रसाद ले लिया, गुरु की आज्ञा मानिए, हैं गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान। तू आज्ञा मान कर चला था, तू ताड़का का वध कर दिया। ताड़का जो है, वासना जो है ना, ये हमारे पूरे के पूरे जो 14 स्थान है इन पर विद्यमान है। इनको हटाने के लिए क्या करना है आपने, देखो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और उन ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। विषय कौन से हैं, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। अब ये देखो मन कहाँ से प्रभाव हो और कब वासना कैसे आओ है। अब सबसे ज्यादा वासना, सबसे ज्यादा पूतना, सबसे ज्यादा ताड़का आंखों के बढ़ाव है। आंखों का विषय है रूप, रूप को देखना। जब हम संसार का जितने भी ये रूप है ना, उनको देखकर अपने जो ना आंखों में बसा लिया, आंखों में आकर के वो हमारे हृदय में चित्त में आने का बैठ गया है। और चित्त में आने का जो ना अंतःकरण में चित्त में, चित्त जो है ना अंतःकरण का एक पार्ट है, एक डिब्बा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उसमें उस डिब्बे में 4 रहे हैं। वो चित्त जो है मन को प्रभावित करे है। ये मान लो नवरत्न जी एक बहुत सुथरा जो है ना टी शर्ट पहन के आया है, बहुत सुथरा, एकदम तो आँखा का लग गया, वो उसका रूप देख लिया, हाँ यार मेरे दर भी होना चाहिए था। नॉर्थन जी कौन सा है, एडिडास का है, वो भी कहेगा एडिडास का है, क्या कीमत है जी, 3000 रुपए का लाया हूँ। अब ना यार पैसे बचे हैं सारे, वो 100 रुपये वो भी ना बचते, कई बार तो 100 रुपये का तनख्वाह में ज्यादा वो जहाँ किसी से लेने देने पड़े है। पहले एक होया करता फेस्टिवल एडवांस, लेकर काम चलाया करते, क्यों बिना बाज का पैसा था किस्ता, वो भी बंद हो गया। ये वो टी शर्ट लेना जरूरी, क्यों, उसका रूप आंखों में बस गया कि नवरत्न टी शर्ट पहन है, बड़ा सुथरा लग गया था, और मैं भी पैर के चलूंगा। उस काम को पूरा देखिए, आंखों के बढ़ गई वासना, वो वासना काम में परिवर्तित होगी। उसको मन ने प्रेरणा करी, अब तू एक काम कर, बैकडोर का रास्ता अपना ले, तू बिल पास करे ना, अपने मन में आप कहेगा तू बिल पास करे ना, क्या है वो, ये थोड़ा है मैं डिमांड करूं, मेरे से कोई कहे जी बच्चों के लिए मिठाई लीजिए, बच्चों की मिठाई ले ट्रायल करूंगा, जो लेगा उसका टी शर्ट ले आऊंगा, वो हो गया काम। वो जो ना काम, वो वासना देखो काम कहां से चला और कहां जाकर के उसने अपना कर्म किया पूरा। टी शर्ट देखी आंखों ने, आंखों से गया वो चित्त में, चित्त ने प्रेरणा दी मन को, और मन ने दी प्रेरणा किसको, कर्म को, और कर्म किन ने करवा दिया, हाथों से। ले भाई तेरा बिल पास कर दिया, जा सीधे इसमें ये कमी अपन ध्यान दे जा, और फिर जागा चौड़ा हो गए अपने। अब वो टी शर्ट ले लिया, देखो उदाहरण दिया, कदे मैं बुरा मान जाओ आप, वो टी शर्ट ले लिया, काम की आपकी पूर्ति होगी, और काम की पूर्ति होगी तो आपके अंदर लोभ होगा, बोला अब यार 2-4 टी शर्ट और ऐसे हो जाते, वहां ना मेरे लोकेश ना मेरे मन में अंत आ जाए। अब इसी ये देखो, अब पूछना किससे गई, कामों आंखों के द्वारा ज्यादा गई, कौन सा बहाना बना के, रूप का बहाना बना के। दूसरा आप सुनो, आप फिर है ये सुनने की आदत। अब इसमें आप सुनो क्या है, सुनना तो चाहिए रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, सुनना तो चाहिए भगवान के विमल विचार, लेकिन सुनना क्या चाहते हैं हम, सुनना चाहते हैं केवल और केवल अपनी बढ़ाई। केडी जी ने भाई बहुत कथा लठ काट दिया, और कुआन के न्यू कह देना तू ना करता है कहने की कथा, मैं ना करूं, मैं चाहूंगा, मैं करता ही नहीं। अरे ये पता नहीं तेरे भाई, जहाँ दिन है वहाँ रात भी होगी, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होगी, जहाँ बैरी है वहाँ दयावान भी होंगे, ये द्वंद्व है, इनमें छोड़ करके तू मत कह, कथा मत कह, लेकिन सुनते ले। लेकिन सुनना क्या है, हमने चुगली देख रहे, उन्हें कोठी बना ली, उन्हें ये कर लिया, बड़ा आनंद आओगा। एक बात बताऊं, ऊपरा धंधा फप्या ना करता से अगले का कष्ट कमाई का हो, एक दिन देख लिए तैस नैस करके जागा, उन्हें बड़ा आनंद आवेगा। चे अगला इससे भी बट्टी 2 नंबर का धंधा करता हो, पर नहीं, ये मेरा कहने का मतलब, इससे अब इससे पंडा क्यों छुटा हुआ है। ये वासना हमारे हृदय में, हमारे उसमें ना आवर, हमारी
कर्म में प्रवृत्त ना हो, इस पूतना से, अब इस तारका से, इस मंथरा से, इस रूपणखा से कैसे आप पीछा छुड़ाओगे? ये माता कह रही है। अब ये माता ने कह दिया कि ठीक है, तू गुरु, गुरु का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको रास्ता, सच्चा रास्ता दिखा दे। अब ये सच्चा रास्ता क्या है? यहाँ तुलसीदास जी ने काकर में साकर भर दिया। रामदास जी, बड़ा गजब का प्रसंग है। काकर में साकर भर दिया कैसे? देखो भाई, वासना कहां से आए आपने बताई? आंखों के बल से। योगेश जी, आंखों। आप मंदिर में जाओ, मंदिर में जाकर जो भी आपका इष्ट है उसके दर्शन करो, और उसके दर्शन करके आपका कोई इष्ट का मतलब है मैंने सब कुछ आ गया, किसके गुरु के प्रति सब वो है ना, अपने गुरु की मूर्त को अपने हृदय में बैठा लो। कैसे बैठाया जाएगा भाई? गुरु को पहले आंखों के उसके रूप को निहारो तो गे, उसको निहार के फिर अपने हृदय में उतार लो, और हृदय में उतार के और फिर इंद्रियों के द्वारा उसको सुनो। जो गुरु जी महाराज जो प्रवचन दे हैं, जो शिक्षाएं दे हैं, उसको करो। और फिर मानसिक रूप से जो उसका प्रभु के उसके चरण है, गुरु जी महाराज के, उनके चरण दो और उनका मानसिक रूप से आलिंगन करो। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। अब ये मंदिर में गए, आपका जो भी था, वाक्य भी आ रही है, शिव जी बोल, अपनी आंखें में उतार लिया, आंखें में उतार के हृदय में उतार लिया, हृदय में उतार के ये जो विषय जो है आपका रूप का विषय, ये वासना को दूर भगा देगा। और हर वक्त आपका जो शिवजी महाराज अंदर बैठ जाएगा, वो लिखने का नाम ही नहीं लेगा, तो सारी की सारी ताड़का, चाहे ताड़का रूप में हो, चाहे मंत्रा रूप में हो, जो है ना सुरूपणखा रूप में हो, चाहे पूतना रूप में हो, वो सारी की सारी बार भाग जाएंगे। ये क्या है? अब आगे आया कि ये कठोर धन, ये कठोर धनुष, ये कभी फिर मौका मिला, क्योंकि समय की मर्यादा भाई जो ना आरती ले खड़ा, इसका सब भोग लगाओ। आरती का मतलब आर्त भाव से जो गाया जाए प्रभु का, अक्षमा आर्त भाव से अक्षमा याचना मांगी जाए। आरती क्या मतलब? आरती मनमुखी भी नहीं होनी चाहिए। आज ना मैं बहुत बुरा लगूंगा, एक किया है ना निराकार की जो स्वर्ग आनंद की आरती है या बड़ी, इसमें अपने दूरी से शब्द छोड़ रखी। अगर इसके मूल रूप से आरती देखोगे ना, तो आपने ये जो जितने ना ये बंसी वाला दूर करे, ये करे, ये कभी शब्द नहीं मिलेगा। उसमें क्या है? उस निराकार भगवान की कीर्तियों का गायन किया है। जो तुमको ध्यावे, सुख सम्मति घर आवे। कौन से घर में? प्रेम पता, जिसके घर से तू पिछड़ा उसी के घर लाग रे। ये इतनी गजब की आरतियां हैं। अब पर क्या है भाई, मैं अकेला करूंगा, मन नहीं बेवकूफ बना देंगे। ठीक है, जिस प्रकार चालन दो, अदरवाइज आरतियां वो गानी चाहिए जो वैदिक आरती हो। वैदिक आरती का मतलब है जिसमें उस ग्रंथ की, जिसमें वेदों की पढ़ाई की हो। अब नवरात्रि होंगे, उसमें पता क्या कहेंगे? गुण गावे भारती, ना मांगे धन दौलत ना चौंदा। क्यों? उसमें चर्च बहुत बढ़िया बने हैं। ना मांगे सोना चांदी, कौन ना मांगता सोना चांदी? वैदिक आरती है जय अम्बे गौरी, जय मैया गौरी। गा कर देखना, उसका पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती का अपना पूरा फल मिल जाएगा। जो माता ने 1 से लेकर के 11 अध्याय 10वें अध्याय तक जो चरित्र करे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 11वां मन खुल गया, देवता भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, वो है आरती का। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन। इसमें देखो कितना कोई बालिया बंडर नहीं है कि अपने दोहरे से आरती बनाकर आरतियों में अपने प्रकार के शब्द जोड़ देना, अपने प्रकार की लाइनें जोड़ देना, ये है सत्यता की हानि। बंधु, कब तक भगवान की लीलाओं का वर्णन करें? और इसलिए मैं तो ये 2 पंक्ति बोल करके वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। सितारों की आंखों में मैं फौज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी, अगले मंगलवार को फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब के लिए वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय खत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कैसे उन्होंने एक माँ और बेटे का वात्सल्य प्रेम पर प्रकाश डाला, काम वासना को कैसे इंसान के अंदर आती है उससे प्रकाश डाला। सभी घर जाने के बाद मान करें। आइए हम सभी मिलकर श्री हनुमान जी की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, वीरा रघुनाथ पठाई, लंका जाय सिया सुदिलाई, लंका सुकोट समुद्र सिकाई, जात पवन सुत वार न लाय, लंका जारे असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोर जमकारे, आई रावण के भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी, कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना मान, जो हनुमान जी की आरती गावे, खुशी वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाए, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन से जानकी, करो सदा कल्याण।